दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। भाजपा अब डैमेज कंट्रोल के मूड में आ गई है। उसने अपनी जो प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी और बड़ा एक बयान दिया था विवादित, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है, निकाल दिया है। साथ ही नवीन कुमार जिंदल जो कि मीडिया प्रभारी थे दिल्ली के, उनको भी पार्टी से निकाल दिया है और कहा कि हम इस तरीके की यानी पार्टी बीजेपी पार्टी किसी भी तरीके की इस तरीके किसी के धर्म और महागुरु जो भी हैं देवता, उनके खिलाफ कोई ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी के साथ देखा जाए तो सुबह से एक बीजेपी की एक प्रेस रिलीज़ प्रेस में और वेबसाइट्स पे चल रही थी। उसमें सिर्फ यही चीज़ थी कि बीजेपी हर धर्म के का सम्मान करती है, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं प्रयास करती है, और जो ऐसा करता है वो भाजपा का यानी विचारों से अलग है। इस तरीके की प्रेस रिलीज चल रही थी। इसी के कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि हमें मंदिर मस्जिद में गड्ढा खोदने में और वहाँ पर शिवलिंग निकालने में से बचना चाहिए और सब धर्मों को सर्वधर्म समभाव के साथ रहना चाहिए, सद्भाव के साथ रहना चाहिए सब लोगों को। इस तरीके से बयान भी आ रहे थे वहाँ से और ये चीज़ें भी आ रही थी। और आज इससे सबसे बड़ा कदम लेके कि आप अपने मीडिया प्रभारी दिल्ली के और नूपुर शर्मा जब स्पोक्स पर्सन थी भाजपा की, जिन्होंने विवादित बयान दिया था जिस पे हंगामा हुआ है, कानपुर में दंगा हुआ है, कई जगह इसमें आप देखिए कि टेंशन था। विदेशों से भी इस मामले में भारत सरकार के पास चीज़ें आ रही थी, उनके भी वहाँ से भी बयानात आ रहे थे कि ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के साथ यहाँ पे कानपुर में बहुत बड़ा दंगा इस बारे में हो चुका था, जिसमें कम से कम 35 लोग गिरफ्तार हुए। और दंगा भी ऐसे समय हुआ जबकि हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सिर्फ 70 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति के गांव में दौरा कर रहे थे। ऐसे समय पे दंगा हुआ। दंगा काफ़ी ख़तरनाक था, 35 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें। वो तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन उसका आउटकम ये हुआ कि बरेली के जो मौलाना तौकीर रज़ा हैं, उन्होंने भी एक कॉल दी है कि आगामी 10 तारीख को बरेली बंद रहेगा और जहाँ जहाँ भी बरेली संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं, आला हजरत के मानने वाले लोग हैं, वहाँ पर वो बंद ऑब्जर्व करेंगे इस तरीके से। और जो आला हजरत बरेली संप्रदाय ये विश्व का सबसे बड़ा संप्रदाय है इस वक्त, जो कि पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बड़े और बांग्लादेश, यहाँ तक कि इंडोनेशिया और यहाँ तक कि आप देखिएगा कि अरब कंट्री और इस्लामिक कंट्रीज़ में भी इसकी बोलबाला है। ये आला हज़रत जो थी बरेली के, उन्होंने संप्रदाय कायम किया था। ये इस्लाम का है, मुसलमानों का है। इस तरीके से बहुत बवाल कट गया था। तमाम जगह से कंडेमनेशन आ रहा था इस चीज़ का कि ये आखिर क्या बात हुई, क्योंकि ये पैगम्बर मोहम्मद के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर टिप्पणी करना एक मुसलमानों के लिए बहुत ख़तरनाक किस्म की बात होती है। आपने सुना होगा एक कार्टून आया था जो छपा था, उसके बाद कितना बवाल कटा। एक उसके कार्टूनिस्ट को भी जान की थ्रेट आई, तो वहाँ पर काफ़ी फ्रांस में इसके मामले टेंशन रहा है। वो मैगजीन भी बंद कर दी गई, फिर बाद में खुली, इस तरीके से चलता रहा। क्योंकि इस्लाम में और मुसलमान ख़ास तौर पे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता है, वो दिल से मानता है उन्हें, क्योंकि वो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे और उन्होंने ही, उनके आने के बाद इस्लाम धर्म पूरे विश्व में फैला है। आज अगर देखा जाए तो विश्व में हर 5वां आदमी मुसलमान होता है और हर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब जो है, सबसे बड़ा मुसलमान है, इस्लाम मानने वाले हैं। और जहाँ भी देखिए मुसलमान आपको मिल जाता है। लिहाजा तमाम जगह से, जहाँ जहाँ इस्लामिक कंट्रीज़ छोड़ दीजिए, जहाँ जहाँ से
मुसलमान है, वहाँ से इसके कंडेमनेशन आ रहा था। उनकी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए, उनके एम्बेसीज के ज़रिए कि ये जो भारत में हो रहा है, भारत क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश थे, इसकी बुनियाद भी इसी बात पर रखी गई है। और जो संविधान में भी यही बात है कि यहाँ पर हर धर्म सर्वधर्म समभाव यहाँ पर होता है, सद्भाव की भावना होती है यहाँ पे। और वहाँ ऐसी बात होना, वो भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करना, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता, तब कहीं का भी हो, देश का, विदेश का, किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज़ का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे अमेरिका का हो, वो उनकी शान में बेहुरमती, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि जो कुरान आया है उन्हीं के ज़रिए आया है पूरे, और कुरान पवित्र किताब है और वो प्रवर्तक है इस्लाम के। उनके पास से पैगंबर नहीं आए कोई, उसके पहले आए, लेकिन इस्लाम धर्म उन्हीं के साथ चला है। उसके पहले जो लोग बाग हुए हैं, हालांकि 3 इब्राहिमिक रिलीजन माने जाते हैं, जिसमें आता है पारसी, ईसाई और मुसलमान, 3 धर्म ऐसे माने जाते हैं। लेकिन इस्लाम सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, हालांकि क्रिश्चियनिटी उससे भी ज़्यादा है, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर कोई धर्म आता है वो इस्लाम है। लिहाजा भाजपा अब पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल के मूड में आ गई है। और इसके लिए ज़ाहिर सी बात है, भाजपा में कोई चीज़ होती है वो निचले स्तर पर नहीं होती है, हाई कमांड से ऑर्डर आते हैं उसके बाद ही इम्प्लीमेंट की जाती है। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी ने इस पर लिया संज्ञान या हमारे होम मिनिस्टर ने इस बात पे संज्ञान लिया है, लेकिन हाँ, ये बात बड़ी ऊपर से आई है, क्योंकि बड़ा डैमेज कंट्रोल करने वाली थे और डैमेज हो जाता है। क्योंकि अभी गुजरात के इलेक्शन, पूरे इलेक्शन चल रहे, फिर 2024-25 में भी चुनाव है, उसके लिए ये बात दबने वाली नहीं थी, बहुत फैलती। इसके बाद इसीलिए उन्होंने नूपुर शर्मा को और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।